क्या साल 2024 चुनाव के पहले पूरे देश में ईवीएम बैन हो जाएगी? और क्या ये बात सही है? बीजेपी सरकार ईवीएम के जरिए ही चुनाव लड़ती है? आजकल यही सवाल लगातार हर एक देशवासी पूछ रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है और अपोजिशन के नेता ईवीएम पर मीटिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, 2024 चुनाव के पहले ही तमाम अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठा हो गई हैं और कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के दम पर ही पूरे देश में चुनाव जीतती है। बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है, सभी लोग ईवीएम पर ध्यान दें। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके जरिए चुनाव होता है और जिसके जरिए मतगणना होती है। और शरद पवार का ये बयान सामने आया है। कल देखा गया तकरीबन 14 राजनीतिक दलों के नेता एक कमरे में एकजुट हुए हैं, वहां पर मीटिंग की गई और वहां पर यही फैसला लिया गया, ईवीएम को बैन कराया जाए किसी भी तरीके से। जब तक हमारे देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के दम पर चुनाव जीतती रहेगी। क्योंकि ईवीएम का आविष्कार जिस देश में हुआ है वहां पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता। तो समझ लीजिए, लगातार ईवीएम सवालों के घेरे में है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात निकले। आज तक लिखता है, ईवीएम से चुनाव पर अपोजिशन को नहीं यकीन, शरद पवार के घर हुई बैठक, फिर ईसी के पास जाने का किया गया ऐलान। आज तक लिखता है आगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव के मुद्दे पर अपोजिशन की एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर गुरुवार को बैठक हुई। बैठक में शामिल पार्टियों ने फैसला किया कि ईवीएम को लेकर उनका संदेह अब भी कायम है। बैठक में तय हुआ कि विपक्षी पार्टियां मिलकर एक बार फिर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएंगी। इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने हिस्सा नहीं लिया है। हालांकि इसमें तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया है और शरद पवार जो एनसीपी के चीफ हैं, उन्होंने कई पार्टी के नेताओं को न्योता भेजा था, आप लोग आइए, हम लोग बैठ करके इस पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को हैक कर लेती है, हाईजैक कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है और चुनाव जीत जाती है। मैं आपको याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे जिन्होंने सबसे पहले ईवीएम का विरोध किया था। उन्होंने कहा था ईवीएम जो है संदेह के घेरे में है, ईवीएम से हमारे देश में चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर ईवीएम चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि पारदर्शिता, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, उस हिसाब से चुनाव नहीं हो पाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और इस वक्त जो है कि वे राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम है जीवीएल नरसिम्हा। इन्होंने 10 साल पहले ही ईवीएम पर किताब लिखी थी। ईवीएम को कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। अब आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहते हैं कि ईवीएम चुनाव नहीं होना चाहिए और ये लोग ईवीएम से ही चुनाव करवाते हैं। 22 मई 2019 में आर्टिकल छापा है नव भारत टाइम्स ने। ईवीएम पर गर्मा गर्म बहस के बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम ने बुधवार को कहा कि बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ही 10 साल पहले ईवीएम पर सवाल उठाते हुए एक किताब लिखी थी, जिसकी प्रस्तावना बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। बता दें कि अपोजिशन लगातार ईवीएम में खामियों और उसकी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एल.के. आडवाणी को कौन नहीं जानता। सबसे पहले एल.के. आडवाणी ने ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, शायद 2004 में। आप जा करके एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जहां तक मुझे याद, 2004 में सबसे पहले सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साल 2014 में जब से चुनाव जीती है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब पूरी तरीके से लगता है, देखिए साहब, ईवीएम बहुत बेहतर है, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता।
और अपोजिशन के नेता कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए और सरकार लगातार जो भी अपोजिशन के नेता हैं उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। मैं जनसत्ता की खबर आपको दिखा रहा हूं। देखिए, दिल्ली शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की बैठक। दिग्विजय सिंह बोले ईवीएम को लेकर के देश भर में शंका है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर बैठक के बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, रिमोट ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस समय लगभग सभी ने रिमोट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने पर असहमति जताई थी। वे डेमो देना चाहते थे, लेकिन वह भी ठुकरा दिया गया। ईवीएम को लेकर के देश में शंका है। उन्होंने कहा कि यहां मौजूद सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनी है। हमें चुनाव आयोग से सवाल पूछने की जरूरत है। वहीं मीटिंग के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, दुनिया की किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और कोई साइंस या कोई एक्सपर्ट यह नहीं कह सकता मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। अपोजिशन एकजुट है और अपोजिशन अब मांग कर रहा है कि ईवीएम को यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूरी तरीके से हमारे देश में बैन कर दिया जाए, इस पर पाबंदी लगा दी जाए, तभी निष्पक्ष चुनाव हमारे देश में हो पाएगा। हालांकि इसमें वक्त लगेगा। अपोजिशन का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए और बैलेट पेपर का जो चुनाव होगा वो बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी होगा और देश यही चाहता है कि पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाया जाए। और अगर बैलेट पेपर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है ईवीएम को वास्तव में हैक किया जा सकता है या ईवीएम को हैक किया गया था, ईवीएम बैन होना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।